कोई अजय जोशी आए हैं। हाँ जी, अजय जोशी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, साइंस जर्नी जी, क्या हाल है? आप शायद मेरे को पहचाने नहीं। मैंने आपको बताया था मैं पक्का वाला ब्राह्मण हूँ। तो आपने धुलाई तो अच्छा शुरू जी। कर दी थी, लेकिन क्या हुआ कि टाइम की हुँ, कमी हो गई थी, तो आप फिर आपने बोला कि भाई अच्छा, कभी और आओ पहले में, तो अच्छा मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आज पूरा आपकी सेवा की जाएगी, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। तो हुँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जो बात हुई थी, तो मेरे 3 पॉइंट थे कि मैंने बोला था मेरी ज़िंदगी लाइफ़ में 3 अवेकनिंग्स हैं। पहली पे हम अटक गए थे, बिकॉज़ मैंने कुंडलिनी शक्ति बोला, आपने कुंडली कर दिया, आपने उसको समझा नहीं। वो एक्चुअली कुछ और चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ, आप ही की वीडियो में आपने कवर भी किया हुआ है इसको। तो मैं स्क्रीन अच्छा जी, शेयर कर सकता हूँ क्या? अच्छा जी, आपने उसका मतलब चलिए। कि इमेजेस दिखाए हुए हैं और इमेजेस दिखाए हैं? हाँ जी, हाँ जी। बड़ी गज़ब की बात है जी। भाई, हाँ, मैं इमेजेस दिखा रहा दिखाए हूँ, हैं। दिखा रहा हूँ। बताइएगा कि जब स्क्रीन आपको नज़र आने लगे। आ गई भाई, स्क्रीन तो नज़र आ रही है। आ रही है? हाँ, हुँ, तो ये है अपना, कहाँ गया? 1 सेकंड बस। ये होता है कुंडलिनी शक्ति। अच्छा जी। और इसके बारे में कुछ बताया भी हाँ, है? ये क्या जो है बताया है? नहीं बताया नहीं है, ये सिर्फ़ इमेज है। अच्छा, बताया नहीं ये है, सिर्फ़ मतलब नहीं, एनिमेशन नहीं, मैंने ये उसकी एनिमेशन बनाया है, जहाँ पंडो-वंडो की बात हुई होगी वहाँ पे ये एनिमेशन दिखा दिया है। हाँ, 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 तो हाँ, आप इसको हाँ। सोच रहे हैं कि ये कोई कुंडली जागृत, चलिए बताइए, आप ही नहीं, नहीं, बताइए। जागृत नहीं, ये चीज़ हुँ, होती है जो कि कुंडली जन कुंडली से अलग चीज़ है। सो मतलब एक कुंडली शक्ति जागृत होती है, वो भेदती है, वो सब है। तो उसको आप अगर थोड़ा अच्छा ज़्यादा जी। डिटेल में जाएँगे, तो तब आप उसे वो कर सकते हैं, खंडन कर हुँ, सकते हैं उसका, ठीक है? क्योंकि वो भी ओके। अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं। हुँ, सेकेंडली मैं हुँ, हुँ, उससे आगे आने से पहले एक ये पॉइंट था मेरा बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे आगे हुँ, जो है बहस होगी, तो फिर ये जो आपने 2 इंसान हैं यहाँ पे, 2 बंदे, इनको आप हुँ, टारगेट हुँ। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो पर्सनल लोग हैं ना। आप इनको कौन यहाँ कौन कह रहा है कि पर्सनल लोग हैं? क्यों, ये आपको इंडिविजुअल्स कैसे हैं? पता है कि पर्सनल लोग हैं? क्यों दिख नहीं रहा है क्या वीडियो में? अरे तो वीडियो में दिख रहा है तो आपको कैसे पता है पर्सनल लोग हैं ये? तो ये 2 आदमी आपको हैं ना, पता है 2 इसमें जितनी इंडिविजुअल एग्ज़िस्ट 2 करते हैं ना। तो जो 2 इंडिविजुअल दे रहे हैं पैसा लेते हैं भाई, ऐसे फ्री में ही थोड़े देते हैं अपना इमेज। कोई भी व्यक्ति जो आप यहाँ पे देख अच्छा, अच्छा, रहे अच्छा। हैं, वो एक ओके। पैसा लेते हैं, अपनी वीडियो बेचते हैं कि हमारी वीडियो दिखाई जाए। हाँ, तो ठीक है, वो तो ये बहुत वीडियो मोटा दिखाने के लिए ये दे रहे ये हैं। जो है कई सारी एजेंसी हैं, उनको बहुत मोटा तगड़ा पैसा देते हैं भाई, कमाई का सोर्स है। आप कहाँ फँसे हुए हैं? आप सोच बिल्कुल रहे हैं कि सही है, फ्री में लेकिन इनका कहीं से उठा के फ्री में अगर डाला होता ना तो कॉपीराइट मार के अभी तक वीडियो बंद करवा दिए होते ये। ये फ्री लोग में नहीं कह पैसा रहा हूँ, पै मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो हैं, हुँ, ये अपनी वीडियोज़ बनाते हैं और हुँ, हुँ। इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उन बहुत डॉलर में पैसा ये लोग लेते हैं, क्लिप्स का। हाँ, मैं मेरे समझ को रहे हैं? मालूम और है फिर वो क्लिप्स जो वीडियोज़। हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप तो इनको मतलब इसके ऊपर आप इनके अगेंस्ट में बोलते हैं ना, तो किसी बंदे को इनके दिखा के अगेंस्ट उसके में अगेंस्ट में बोलना इस तरह से सही है क्या, जो इंडिविजुअल कमेंट्स अरे होते हैं? भाई जैसे पंडे सुनिए, ऐसे हैं। अच्छा क्या इसमें क्या बोला जा रहा है? बताइए क्या बोला जा रहा है? हुँ? बोलिए। अब बोलेंगे नहीं ये। हाँ, वही मैंने चला रखी है। चला रखी है, बस आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ेगी। अरे भाई, ये जितने भी इसमें क्लिप्स होते हैं, ये सारे क्लिप्स जो हैं कॉपीराइट हुँ, फ्री होते हैं। समझ रहे हैं? आप जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप जो गेम कर रहे हैं, हाँ। वो चीज़ यहाँ नहीं, पे मैं नहीं है। कॉपीराइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आप हुँ। कहते हैं तो कि एक आप बार क्या एक बता रहे हैं भाई? ऑर्गेनाइज़ेशन। ये देखें, उस पे आपका थोड़े राइट है। ये जाके उनसे नहीं, मेरा पूछिए ना, उन राइट नहीं कंपनी है, से पूछिए। हाँ, तो आप वीडियो फिर राइट्स को की बात नहीं है। आप कैसे बात कर सकते हैं फिर इस पे? आप कैसे मैं बात कर ये कह सकते रहा हैं? हूँ कि आप भाई, किसी आप एक बंदे बात को दिखा बताइए, के आप यहाँ पे और हैं, उसके बाद में यहाँ अगर पे ये आप बोलो हैं। कि ए एक। 1 मिनट, आप हुँ, यहाँ हुँ, पे हैं। आपने हुँ, इस हुँ, वीडियो को बना के किसी कंपनी हुँ, को हुँ। बेच दिया हाँ, हाँ। पैसे पर। उसने आपसे कॉपीराइट ले ली कि भाई ये वीडियो जो है मैं अब कहीं पे भी बेच सकता हूँ, कहीं पे भी दिखा सकता हूँ और उसी कॉपीराइट वो लेके तब आप उस खरीदता है। ऐसे नहीं होता है। तो हम लोगों को ये सब अरे कहानी तो मत मैं समझाइए कि उसकी तो किसी बात को नहीं, दिखा मैं के आप कॉपी। कैसे बता सकते हैं भाई। इसके लिए आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कॉपीराइट क्यों आती हैं? कॉपीराइट वही आती कॉपीराइट हैं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिनकी परमिशन नहीं होती है वही कॉपीराइट देता है। जिनकी परमिशन होती है वो नहीं देते हैं। वो उसके लिए मोटा माल पहले से लेके बैठे हुए होते हैं। तो ये सब हमसे अजय जोशी मत अरे! बताइए। आप अपना बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? वो बताइए आप अपना। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें अगर आप किसी को हुँ। एक को अगर कुछ आप आपने ब्राह्मण हैं ना? बोला। आप ब्राह्मण हैं ना? मैं ब्राह्मण फैमिली आप से छुट आता हूँ। आप ब्राह्मण फैमिली से हैं। जनेऊ पहने हैं? हाँ, हाँ, जनेऊ अभी तो पहना है, हाँ, अभी तो पहना है, राइट। अच्छा, जनेऊ पहने अभी हैं। आपको दिखा उतार सकते देता हैं हूँ। हम लोग? नहीं उतारिए मत, हाँ, दिखा सकते हैं थोड़ा-सा? नहीं उतार भी देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, नहीं देखता हूँ उतारे काहे देखिए उतारिएगा क्या भाई? बोलते हैं। धर्म का हनन नहीं कीजिए, नहीं तो नहीं, कहिएगा नहीं, कि मैंने हमारा जनेऊ अभी उतरवा दिए सब। अभी नहीं पहना है, अभी मैंने उतार दिया होगा। लीजिए भाई, जनेऊ हमेशा नहीं उतार दिए पहनता हैं हूँ ये। मैं। हाँ, मैं कहीं हमेशा ऐसा नहीं। तो नहीं है
अच्छा, हमेशा नहीं हुँ, पहनते हैं और नहीं। वॉशरूम वगैरह में जाते होंगे तो कान में तो लपेटते होंगे जी नहीं, मैं वो जनेऊ? भी नहीं। वो भी नहीं करते हैं, कौन जब से होता है ब्राह्मण है जब भाई? होता है तब भी मैं नहीं कर रहा हूँ। वही मैं बताइए बताना ये चाह रहा था, आप लेकिन ये बात कौन से ब्राह्मण आगे। हैं? अब मुझे तो डाउट हो रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं, हैं भी कि नहीं हैं। नहीं आप बिल्कुल जनेऊ पहने नहीं हैं, कान में लपेटते नहीं। नहीं हैं, हुँ? तो जनेऊ और हुआ तो बता है रहे हैं कि आप पक्का वाला ब्राह्मण हैं। अच्छा एक बात बताइए जब जनेऊ हुआ था तो आपसे कहा गया था कि जाके भीख माँगिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल भिक्षा होती है उसमें। किससे-किससे भीख माँगे थे? भिक्षा माँगनी होती है आपके जो भी आस-पास लोग हैं, जो बड़े हैं, जो भी हैं, मतलब उस टाइम पे जहाँ पे होता है, हमारा तो हरिद्वार में हुआ था। वैसे तो हुँ? आपको जब पुराने टाइम पे होता है तो अच्छा गाँव में आपका कोई ना कोई रहता हरिद्वार है। में आपका हुआ था तो आप तो भीख माँगे थे, यही ना? हुँ? नहीं, मेरा किसी एक उस संस्था में हुआ था, तो वैसे गाँव में होगा तो गाँव में आप हर घरों में जाके आप माँग। अच्छा जी। तो हुँ। ये बताइए ये कहाँ से आपको पता चला कि आपको जनेऊ करना है? जनेऊ का नियम कहाँ से आया है आपका? अब बात अलग ट्रैक में जा रही है, अभी पहले नहीं, पहली नहीं बात अरे क्लियर हो जाए उसके अरे बाद सुनिए, उसके बाद आ आप जो जाएँगे ना कहे उस हैं ना पे। कि आप पक्का वाला जो ब्राह्मण हैं, मैं चेक हाँ, कर हाँ। लेता हूँ ना कि आप पक्का वाला ब्राह्मण हैं कि कच्चा वाला ब्राह्मण है, अभी कैसे पता चलेगा? ये जब आप बताएँगे तभी तो पता चलेगा ना, चेक भी तो करना पड़ेगा ना। आपने हाँ, जनेऊ दिखाया नहीं, आप जो हैं सुसु-पोटी करने जाते हैं तो फिर आप वो पहनते भी नहीं हैं, हाँ जी, हाँ जी। मतलब कान में जनेऊ लपेटते भी नहीं हैं, तो हम लोगों को तो डाउट है ना फिर कि आप हैं कि नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। हुँ? चलिए बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, अभी क्या है कि मैं ये कह रहा था कि कुंडली शक्ति में बात अटकी थी। उसके आगे अच्छा। मतलब 2 अवेकनिंग और थी, तो उसको उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अनसाइंटिफिक है, वो तो मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा था। अच्छा क्या बट आपके बट धर्म में क्या आपको कुंडला साइंटिफिक है? आपके धर्म में क्या साइंटिफिक है वही बता दीजिए? धर्म में साइंटिफिक जैसा कुछ नहीं होता है, या तो सूडो साइंस होती है या फिलॉसफी होती अच्छा जनेऊ पहनना में क्या साइंटिफिक है? वही बता दीजिए। है। जनेऊ जनेऊ साइंटिफिक नहीं है, जनेऊ में तो वो तो लॉजिकल है, सिंपल उसमें 3 मतलब क्या 3 और लॉजिक है? 3 धागे होते हैं, बंधन होता है हैं? बेसिकली, और वो बंधन होता है बेसिकली, और उसमें आपका अच्छा। ये ऋण होते हैं, 3 क टाइप के ऋण हैं, 3 देवताओं के ऊपर है, 6 पल्ले कौन से ब्राह्मणों मेट के हैं। कौन से मटेरियल का आप 3 धागे वाला जनेऊ पहनते हैं? मटेरियल क्या होता है आपका? मटेरियल एग्ज़ैक्टली नहीं पता मुझे, कॉटन होगा शायद। हुँ, जब वैश्य का आप करते हैं जनेऊ, तो फिर हुँ, हुँ। उसको कौन से किस मटेरियल का पहनाते हैं जनेऊ? वो मेरे को आइडिया नहीं है, उनका नहीं बताइए, पता। वो आपको आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे सन का मुझे ये पता है पहनाते हैं। कि सन का या भेड़ के जो ऊन होता है उसका आप पहनाते हैं उसको। अब बताइए इसमें क्या साइंटिफिक है, क्या लॉजिक है? आप पहन रहे हैं, वो जो है भेड़ सन का पहन रहा है, जो क्षत्रिय कह रहा है वो कुछ और पहन रहा है, मेखला-ओखला उसका जनेऊ पहन रहा है। तो सब अलग-अलग मटेरियल का जनेऊ पहन रहे हैं, तो तीनों पे असर कैसे करता है भाई? ये भी ज़रा बता दीजिए आप हमें। क्या लॉजिक है इसमें? और आप जब भीख माँगने ऐसा गए तो थे तो क्या बोले थे? भिक्षाम देहि या देहिं हुँ। भिक्षाम? ऐसे ऐसे ही कुछ बोला था, अब याद नहीं है मुझे, लेकिन भिक्षा लेनी होती आपको है बस। नहीं याद है? भई एक शब्द पहले बोल दीजिएगा ना, तो हो सकता है 3 हुँ, तो शब्द होते हैं उसमें। 3 में से 1 अगर पहले बोल दीजिएगा, तो हो सकता है आप वैश्य वाला उच्चारण कर जाएँगे और अगर हो अच्छा। सकता है क्षत्रिय वाला कर जाएँ। ब्राह्मण का हुँ, हुँ, हुँ। स्पेसिफिक होता है भई। आप एक भी अच्छा, उच्चारण गलत करेंगे, तो वो क्षत्रिय या वैश्य का हो जाएगा। ये आपके मनुस्मृति का एकदम प्रॉपर नियम है जनेऊ का। अच्छा मनुस्मृति। अब इसमें लॉजिक वैसे क्या वैसे है? वो वैसे ज़रा बताइए आप नॉर्मल हमें। लॉजिक क्या है लॉजिक इसमें? बताइए ज़रा आप हमें। लॉजिक देखिए देखिए वही वही सेकंड वाली अवेकनिंग में वो बात आने वाली थी कि जो ये लिखा रहता हुँ। है, ये बेसिकली कुछ और ही लिखा रहता है और इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। जो आपने कहा कि ये अच्छा कुछ अलग-अलग और मटेरियल होता यूज़। है। तो ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। कुछ और होता है तो एक जैसे दिखा रहा मटेरियल हूँ आप कह स्क्रीन रहे हो तो ए ये 1 मिनट, एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ ज़रा उसका आप मुझे बता दीजिए इसका क्या मतलब होता है? ये वही जनेऊ वाली जो बात है ना उसमें एक और बात आती है। हुँ, हुँ। 106 नंबर श्लोक है, बता दीजिएंगे इसका क्या मतलब होता है? जो लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है? मनुस्मृति है, मेरे को वैसे ये आते नहीं है, बट धर्म, हाँ। स्वधर्म, गुण तथा दोष को जानने हुँ, वाले वामदेव ऋषि भूख से पीड़ित होकर प्राणों की हुँ, रक्षा करते के मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं हुए, दूषित नहीं हुए। क्यों हुँ। नहीं हुए? इसका क्या मतलब है? ज़रा बताइएगा इसमें क्या लिखा है, इसका क्या लॉजिक होता है? वो ज़रा क्लियर कीजिएगा। ये तो किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें कुत्ते का मांस खा लिया और फिर भी उनको माना नहीं गया दूषित है, तो ये तो मेरे को हाँ, डायरेक्टली लग एक रहा सिचुएशन है कि वो धर्म-अधर्म सब जानते हैं, गुण-धर्म सब जानते हैं, लेकिन उनको मन कर रहा है कि भाई कुत्ते का माँस उनको इच्छा कर रही है वामदेव को। वामदेव बड़े गज़ब के ऋषि हैं, ये वाल्मीकि रामायण में भी इनका ज़िक्र आया है। तो ये कुत्ते है। की माँस खाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगा। आपके यहाँ ये प्रैक्टिस चलती है? नहीं, 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 आपके यहाँ प्रैक्टिस तो नहीं। अच्छा ये प्रैक्टिस नहीं चलती है। नहीं, कुत्ते-वुत्ते का माँस-वाँस आप नहीं खाते? नहीं, नहीं, कुत्ते का कोई नहीं खाता है यहाँ पे। अच्छा नहीं खाते, कोई बात नहीं। एक और दिखाता हूँ, एक और। हुँ, हुँ। 108 नंबर ज़रा पढ़ लीजिए एक बार।
धर्माधर्म के गुण दोष को जानने वाले विश्वामित्र मुनि भूख से पीड़ित होके चांडाल के हाथ से कुत्ते की क्या है, बच्चे की क्या लिखा है, मांस को लेकर खाने की इच्छा किए। इस निषिद्ध मांस भक्षण के खाने से की इच्छा से पाप दूषित नहीं हुए। हम्म, हाँ, तो थोड़ा आपके थोड़ा ऋषि भी बड़ा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन दे रहा अब हूँ इनके। अब विश्वामित्र जो हैं, ये तो हम्म राम जी के गुरु भी थे ना, शादी वादी तो यही करवाए थे राम जी का, यही तो शायद लेके ये गए थे ना हाँ ये दशरथ जी से। हाँ ये तो भी है। थोड़ा सा ये समझाइए मुझे कि कुत्ते की मांस खाने की इनको क्या जरूरत पड़ रही थी, ऐसी क्या दिक्कत थी। और इसमें लिखा होता है इसका कुछ और मतलब निकलता है, कुछ मेटाफोर मतलब होता है ना, वो जरा समझाइए हमको कि नहीं, ये जो कईयों दोनों कईयों का श्लोक आप होता देखे है जो हैं, हाँ, ऐसा इसका क्या जरूरी नहीं मतलब है। क्या निकल रहा है वो जरा हमको समझाइए जरा। अब एक ही बात हम्म, पूरे सारे लिटरेरी सोर्सेस पे नहीं है लागू हो सकती, इतना वास्ट है। और ये मतलब तो आप नहीं है ये कि कहना डायरेक्टली मतलब लिखा आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं निकल सही सकता, होगा ये लोग जो कुत्ता जो खाने की लिखा ही है बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकली ये अच्छा, हुआ है नहीं हुआ है, या ऐसा फॉलो होता था नहीं होता था, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो लिखा है तो आप ये कहना वो चाह रहे यही हैं कि बता पीढ़ी दर पीढ़ी कोई हम्म अपने ऋषि मुनि के बारे में ऐसी बातें लिख के ढो के लेके आ रहा है, उसको तो गलत ही नहीं ये तो लगा। आज़ादी के 77 साल बाद भी उनको गलत नहीं लगा। देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए, आज भी यही छप के बेचा जा रहा है, उनको तो आज तक गलत नहीं लगा। तो इसका तो ये मतलब पढ़ता ये पढ़ता हुआ कौन कि है इसको, इसको कोई पढ़ता आ, नहीं है। और अभी तो जो आप लोग कह रहे पढ़ते हैं कि हैं आपका जनेऊ हुआ। अभी तो आप कह रहे हाँ हैं कि आपका जनेऊ हुआ। हाँ तो जनेऊ हुआ ना आपका। तो यही हाँ हाँ मनुस्मृति तो आपके जनेऊ की बात करता है, जनेऊ के बाद से आपको भीख कैसे मांगना है वो भी यही बताता है नहीं, भाई। वो बहुत सारे ग्रंथ करते हैं, नहीं मनुस्मृति भी करता नहीं, होगा। एक मिनट, बौधायन अरे ग्रीस क्या, सूत्र भी करता है, अपस्तंभ क्या ग्रीस बात। सूत्र भी करता है, अरे अपस्तंभ वो ज्यादा यूज कोई होता है। नाम हाँ जी। सुनिए, कोई आपके ब्राह्मण ना नाम तक नहीं जानते हैं, आपके ब्राह्मण सबसे ज्यादा जो कॉमन जानते हैं वो मनुस्मृति जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके और धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन जो ठीक है, सबसे उनसे आपका पूछ लेते प्रमुख हैं, ग्रंथ है, अब उनसे मैं हम दिखा पूछ देता हूँ लेंगे। ना। अरे हम दिखा देते हैं ना आपको। नहीं, आप जो आप तो है ये दिखाओगे, लेकिन मेरे को ये पूछना पड़ेगा ना उनसे कि वो मनुस्मृति फॉलो हम्म, कर रहे थे, कराते हुए क्या कर रहे थे, क्योंकि अरे मनुस्मृति ये संस्कार आपको होता है, ये बताता काफी है अलग ना। चीज। आप हम्म, आपका जनेऊ कैसे होगा वो वही बताता है भाई, समझ रहे हैं। वो बता रहा होगा, बहुत से ऐसी स्मृतियां हैं जो बता सकती है, उसमें क्या अच्छा, एक एक होगा। और बहुत श्लोक सारे ही इसमें ग्रंथ खोल हैं, ही रहा था मतलब मैं। काफी। एक खोल ही रहा था, ये 270 नंबर श्लोक दिख गया। एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा है। काफी आपने देखी चीटिंग हो रही है, आपने बहुत श्लोक दिखाए हैं, न मेरे को तो एक मिनट, मैं आपको श्लोक खोज रहा था तब तक एक श्लोक दिख गया, चैप्टर 3 का हाँ। 270 नंबर श्लोक, एक बार पढ़ दीजिए ना। नहीं, इसके बाद मैं भी दिखाऊंगा, बाद में जब मौका मिलेगा। आप भी दिखाइएगा, और हम लोग पढ़ लेते हैं ना, एक दो श्लोक पढ़ ही लेते हैं। पढ़िए जरा ठीक, 270। गौ के दूध तथा गौ के दूध से बने पदार्थ 30 से 1 वर्ष तक, और बाघृणस बकरे इसका लक्षण दीपक चेपक के मांस से 12 वर्षों तक तृप्ति होती है। पितरों क्या की बात कर रहे हैं आप, क्या बात हाँ, कर रहे हैं। ये पुराने टाइम पे आपने पाया अभी गया आपने ये कहा है। कि गौ का गाय का दूध का खीर बना के अगर आप खिलाएंगे पितरों को तो 1 ही साल तक रहेंगे, लेकिन एक बार बकरा मार के खिला दिए उनको तो 12 साल तक पितर तृप्त रहेंगे। बड़ा गजब का विज्ञान है। वैसे मैंने आपने 271 पढ़ अच्छा, दिया, मैंने बकरा है, मुझे लगा 270 कहा गाय था। का है। अच्छा, हैं। सॉरी, ऊपर वाला। जंगली सुअर हाँ। तथा भैंस के मांस से 10 हम्म। महीनों तक तृप्त रहते हैं हम्म। पितृ। खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीनों तक। अच्छा। बताइए, अच्छा। ये देखिए, ये सम्राट अशोक जो हैं, और ये कछुआ इन सब का मांस बैन कर रखे थे। और आप जो है जंगली सुअर और भैंसे का मांस जो है खिला के 10 महीने तक पितरों को खुश रख रहे हैं। कबूतर और कछुए का मांस खिला के 11 महीने, गजब के आपके ब्राह्मण खिलाड़ी लोग थे भाई। तो इसीलिए आप करा होगा ना उन्होंने भाई बैन, क्योंकि यहाँ पे आप ये पक्का ब्राह्मण हैं, विक्टोरिया आप हो। तो पक्का वाला ब्राह्मण है ना, आप तो ये सारा फॉलो करते हाँ। होंगे। नहीं नहीं नहीं, बकरा वकरा थोड़ा खाते थोड़ा हैं। अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है, अच्छा आपने चले, बात कहीं और कुत्ता, निकाल दी, कोई बट बात ठीक नहीं। है, ये इसको कर कुत्ता लेते से हैं। हमने कुत्ता से शुरू किया था, कुत्ता से। हाँ। कुत्ता को तो आपने मना कर दिया, तो ये बकरा खाते हैं आप। हाँ हाँ, बकरा खाता हूँ, चिकन खाता हूँ। अच्छा, बकरा खाते हैं, ठीक है। और जंगली सुअर। नहीं, जंगली सुअर तो मिलता भी नहीं है, नॉर्मल पोर्क मिलता है, वो नहीं खाता। अच्छा, नॉर्मल पोर्क मिलता है वो नहीं खाते। भैंसे के मांस। नहीं, भैंसे का मांस नहीं खाता हूँ, नहीं, बड़ा नहीं अच्छा, खाता। भैंसे का मांस नहीं खाते। खरगोश। खरगोश वगैरह कभी खाया नहीं है, कहीं कई जगह सुना है मिलता है, बट मैंने कभी टेस्ट नहीं। बटेर वगैरह कछुआ। खाई है, इसके अलावा बटेर और नहीं, कछुआ वछुआ नहीं खाया, कछुआ। ये सब इतना अच्छा, कछुआ ये नहीं। सब यहाँ नहीं मतलब मिलता, आप चाइना एक में तो। बकरा खाते हैं यही ना। हाँ, हम्म। चिकन और मटन। अच्छा, चिकन और मटन खाते हैं। अच्छा, ये भी श्लोक 14 नंबर श्लोक ये भी कुछ कह रहा है, ये वाला।
कह रहा है कि मृग के मैं मांस से डिस्क्लेमर दे 8 देता हूँ, मैं 8 किसी की महीनों तक। शांति के लिए नहीं, मैं अपनी तृप्ति के लिए खाता हूँ, मैं किसी पितरों की तृप्ति के लिए कोई नहीं बात खाती। नहीं, आपके तो एन ये देखिए ना नामक मनुष्य। हाँ, पढ़िए। 14 नंबर। एन नामक मृग के मांस से 8 महीनों तक, वृषित नामक मृग के मांस से 7 महीनों तक, एरो नामक मृग के मांस से 8 महीनों तक, और हंटिंग का शौक लगता है इन्हें जंगल में। हाँ, कि आपके ऋषियों जंगल को में मनुस्मृति, अरे पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं जो लोग भी भाई। उनको था नहीं था, बट इसमें तो यही लिखा है। भाई ब्राह्मण जो है पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है शाकाहार मांसाहार का। किताब में देखें कितना मस्त मस्त लिखा है कि बकरा खा लो, भैंसा खा लो, जंगली सुअर, खरगोश, कुत्ता तक नहीं छोड़े भाई। और वैष्णव पंथ का वो है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आपके अगल बगल से जो मनुस्मृति जो लिखा है उसके अगल बगल से आपके ब्राह्मण जो पूर्वज जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, अगल बगल से कोई जंतु जाता होगा तो लौट के ही नहीं जाता होगा, फिर गायब ही हो जाता होगा। अगर ये सच है हम्म। तो उस टाइम तो ऐसी, हम्म। तभी तो अशोक ने उसे बैन कर दिया कि मतलब वो लुप्त हो रहे होंगे, फिर उन्होंने काफी बताइए। अच्छा ये खत्म पढ़िए कर दिया, फिर हो 266 नंबर सकता है। पढ़िए। अरे सम्राट लेकिन ये अशोक को भूल जाइए। सम्राट अशोक तो बहुत चीज पे बैन लगाए थे, उनका भूल जाइए आप। आप ये पढ़िए, यहाँ पे कहता है कि मृग के मांस से 8 महीनों तक, पृषत नामक मृग के मांस से 7 महीनों तक, एरोय नामक मृग के मांस से 8 महीने, और रुरु हम्म नामक मृग के मांस से 9 महीने मनुष्य के हम्म पितर तृप्त रहते हैं। तो रुरु तो रामायण में भी चर्चा है, जो राम को मारकर लाकर सीता जी जब अपहरण की बात चल रही थी तब, कि रुरु का मार के लाएंगे, जंगली सुअर मार के लाएंगे। देखिए भाई, वो जो बात वहां लिखा था वो मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, चैप्टर 3 के इन श्लोकों में। चले ये पढ़िए हम्म। 266 नंबर ऊपर, 266। बकरे के मांस ये से बकरे छह के। महीने हम्म। पिशत नामक मृग के मांस से 7 महीने, एन हम्म। नामक मृग के मांस से 8 महीने, और रूरू नाम के मृग से 9 महीने। 9 महीने तक ये वाला या वो मनुष्य के। वाला? अब ये ठीक है, ये तो बताइए जानवरों कि के मांस से कितने कितने महीने तृप्त होगा ऐसा लिखा हुआ है, बट इस चीज तृप्त के लिए होगा लिखा है ना। ये अब एक वो बात नहीं है बताइए, साइंटिफिक, तो एक साइंस बात बताइए, भारत में SC ST OBC, वो तो हम्म संस्कृत आता नहीं था किसी को पढ़ने, और न पढ़ने हाँ दिया गया। ब्राह्मण ही इसको हम्म पढ़ता था, वही पढ़ाता था, वही लेके आता था पीढ़ी दर पीढ़ी। कुछ ब्राह्मण पढ़ते थे, ज्यादातर को संस्कृत भी अरे नहीं भाई आती, इसलिए आपका तो सीखनी पड़ती है। जनेऊ ही इसी किताब से होता है भाई, जनेऊ ही। इससे नहीं होता है भाई, आपका इससे नहीं होता, आपका आपको ये जो पूछना पड़ेगा नामकरण कि वो हुआ है ना, उन्होंने क्या सुनिए, आपका हाँ जो ये जी, नामकरण हुआ है ना, अजय जोशी, ये हाँ जोशी जी, आपका जो सरनेम आया है ना, वो भी इसी किताब से आया है। इस समझ किताब रहे से ना, आया वो है। भी। हाँ, इस आप किताब में है भाई, मैं सब सब दिखाऊंगा, तो इस मैं किताब में कह है तो थोड़े रहा इससे हूँ। आया है, इसका क्या सबूत है कि इसी से लिया हमने, औरों में भी तो देखें, ये इसलिए क्योंकि ये सबके जबान पे है ना। बाबा साहब सबके ने जबान इसी पे कहाँ किताब को है। जलाया ना। देखें, बाबा साहब ने इसी किताब को जलाया था, अगर सबके जबान पे बाबा और साहब किताबें ने होती इसीलिए ना। जलाया था ना, हाँ, उन्होंने किस इसीलिए लिए जलाया जलाया ना था? क्योंकि ये सब हाँ लिखा हुआ बताइए। था। ये सब ये लिखा सब हुआ था लिखा इसीलिए हुआ। जलाया। नहीं नहीं, इसलिए नहीं जलाया था। बाबा साहब ये नहीं हाँ, कहते और भी थे कि चीजें हैं, देखो और भी ब्राह्मण, चीजें हैं, तुम बकरा जातिवाद है। खाओ भैंसा खाओ, इसलिए नहीं जलाते थे। वो इसलिए जलाया गया था, वो दूसरा कारण है, वो आज मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जातिवाद है, आपसे मैं आपसे समझ गया। हाँ, बहुत आपसे जातिवाद तो मैं वो दिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ आपका आपके पूर्वजों के कारनामे दिखा रहा हूँ। ये जरा तो 268 नंबर पढ़िए। मेरे पूर्वज 268। वो थे, नहीं नहीं, ये कैसे 268 आपका पढ़िए। तो मेरे अरे भाई पूर्वजों ने आप आप ब्राह्मण हैं, है कि नहीं है? तो सारे ब्राह्मण के एक ही पूर्वजों की संतान। अच्छा, आपके कौन से पूर्वज हैं बताइए, कौन से ऋषि आपके पूर्वज हैं, यही बता दीजिए। आपके कौन से कौन से ऋषि, ये पूर्वज हैं? कौन कह सकता है, लाइनेज कौन कह सकता है? मेरी लाइनेज जाती है फोर्थ और तो फिफ्थ भाई, पीढ़ी तक जाती अच्छा है, जो आपका मैंने पहले गोत्र कौन बताई। सा है? गोत्र शायद, गोत्र पता नहीं यार, कश्यप है या भारद्वाज है। कश्यप, कश्यप तो कॉमन होता है ना, वो तो OBC से लेके SC ST सब कश्यप को कॉमन लेके चलते हैं। आप अपना बताइए कौन सा है? भारद्वाज होगा, अब ऐसे ही कुछ अच्छा सुना है मैंने, मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं बताइए। है। भारद्वाज की कहानी निकाल लूंगा वो भी। खैर तो वो बाद में निकालूंगा भारद्वाज पहले। कोई अगर अगर बोलने अरे लगेगा किसी को भारद्वाज कि का भारद्वाज, निकालूंगा तब शर्मा जाइएगा, उनकी कहानी निकालूंगा ना भाई भारद्वाज मेरे की को भी कहानी, आप शर्म शर्मा आएगी, भाई मेरे महाभारत को में भी दिया शर्म हुआ आएगी, है। भारद्वाज अच्छा भारद्वाज की शर्म, शर्म आएगी मुझे। अच्छा भारद्वाज को शर्म आया, आपको नहीं आएगी, कोई बात नहीं, मेरे चलिए को उनका क्यों भी आएगी? निकालूंगा। चले चले 268 नंबर पढ़िए, 268 पढ़िए। अब हो गया भाई, ये सारा वही तो लिखा है, अरे एक ही तो एक चीज बार, है, अरे इसमें पढ़ लिख रहे हैं आप। लीजिए। अरे पढ़ नहीं, लीजिए भाई, पढ़। अब मेरे को भी मौका दीजिए ना, आपने 6 अच्छा 7 8 पता नहीं ये कितनी अच्छा पता नहीं चलिए, ये पिछली वीडियो लास्ट में है, भी आपने कुछ भी ये लिखा लास्ट था। है, फिर आप ही का मौका रहेगा। ये लास्ट है, इसके बाद से आपका मौका है, बोलिए। ये है कौन सा, फर्स्ट वाला? 266 या 267, 7? 268। 7, ठीक हम्म। है। काला तिल धान्य यव, काला उड़द पानी मूल कंद और फल, इनको विधि पूर्वक देने से 1 महीने तक मनुष्य के लोग तृप्त होते हैं। यहाँ पे तो टू सब वेजिटेरियन। 268। मछली के मांस से 2 महीने तक, मृग के मांस से 3 महीने तक,
भैंसे की मांस से 4 महीनों तक, और प्रजातियों के 5 पक्षियों के मांस से 5 महीने तक। हाँ वही है, फिर ये बढ़ाते जा रहे हैं अलग अलग जानवरों के, उससे मांस आ गया है इसमें। हाँ आ गया ना। अब जी। ये बताइए, ब्राह्मण, मनुवादी ब्राह्मण जो है, लोग कहते हैं मनुवादी ब्राह्मण कहते हैं ना, हम्म। हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये तो मांस का तो एकदम कर्रा वाला भक्त लग रहा है भाई। अज्ञान सबको बोलता है, देता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग मांस खाते थे, इसीलिए उनके साथ शादी विवाह नहीं होती है, तो इसीलिए ये हो गया तो वो हो गया, इसीलिए छुआछूत हो गई। इसकी किताब में तो कूट कूट के मांस लिखना लिखा हुआ है भाई। बकरा भैंसा जंगली सुअर किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा एक बात हाँ बताइए, तो आपका मांस वराह, मांस वराह थोड़ा। जो अवतार है, नहीं एक बात बताइए, वराह अवतार किया है ना आपने? हाँ भाई वो देख तो लिया मैंने, पिछले में भी तो आपने बोला वरा को ही कट कर जाते थे, वरा को और इसको कछुए वछुए को, जो भी है वो मैंने अच्छा, देखा। वराह कुछ, वराह को अब बताइए, वराह अवतार करा दिए, मछली भी खाने का प्रावधान कर दिए, उसी को आप खा भी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। एक तो मैं ये कह रहा था कि मनुवादी कोई लोग अपने आप को बोल भी सकते हैं, लेकिन मनुस्मृतिवादी बहुत कम लोग, क्योंकि सबको बाबा साहब ने किताब जला दिया, समझ रहे हैं ना? हाँ तो नहीं तो सही किया ना। ये सब अपने को मनु महाराज ही कर रहे थे। ये तो नहीं वो बाबा साहब देखिए किताब, मनुस्मृति किताब वो एक बोलेंगे मिनट, ही ना। अरे वो समझ। किताब जला दिए ना, तो वो इतना बदनाम हो गया मनुस्मृति कि कुछ हम्म, ब्राह्मणों को, जैसे आप हैं, आपको थोड़ा सा ना शर्म आती है, हम्म। थोड़ा सा शर्म आ जाती है कि यार शर्म अब नहीं क्या आती, करे। शर्म नहीं आती है। अच्छा, आके शर्म नहीं आती है। समझ पता चल जाता, समझ आती, शर्म नहीं आती। अच्छा, समझ आ जाती है, आपको शर्म नहीं आती है, पता चल जाती है, चलो ठीक हमें है। क्यों शर्म आती है? हम नहीं मानते अच्छा, इसमें, ये सब बकवास कौन कर अच्छा, रहा है? अच्छा। मैं ये कह रहा था तो चलिए, मनुस्मृति जब आप तो एक मिनट, हम आपको ना आपके भारद्वाज वाला भी दिखा देते हैं, ठीक है? भारद्वाज वाला, हाँ। आपके, आपका गोत्र भारद्वाज है ना, तो एक बार जो है वो वही कुछ होगा, बट ऐसे ही 2-3 ही होते हैं, उसी में दिखा दो भारद्वाज वाला। कोई एक ही दिखाऊंगा, बट वो ज्यादा नहीं ऐसा ही है दिखाऊंगा। तो फिर उसमें फायदा क्या है? अभी ये तो बात हुई नहीं। अरे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। एक बार आप देखिए ना, जन्म कैसे हुआ था भारद्वाज का, वो जरा देख लीजिए एक बार। आप गोत्र जो है आप ही ने लिख रखा है ना, आप ही के पूर्वजों ने महाभारत लिखा है। नहीं भाई, श्रीमद् नहीं भाई, भागवत, श्रीमद् भारद्वाज मेरा भागवत पुराण पूर्वज है। है। अरे अच्छा तो एक अच्छा, मिनट, भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण है, ये पढ़ेंगे इसका क्या लिखा हुआ है मतलब? बृहस्पति गर्भवती भावच के संभोग से प्रवृत्त हुआ, उसे रोका। भावज मतलब गर्भपश्चात समझते हैं? होकर भावज समझते हैं? भावच नहीं। नहीं नहीं समझते भावच हैं। नहीं। नहीं भावज मतलब होता है कि जो बड़े भाई की जो पत्नी हो, भाभी समझ रहे भाभी, हैं ना? अच्छा। भाभी, भाभी मतलब बृहस्पति करेक्ट। गर्भवती भावज के सम हैं, गर्भवती भावज, भाभी, गर्भवती भाभी के संभोग से प्रवृत्त हुआ। गर्भवती भाभी का से कैसे संभोग कर सकता है भाई? ये क्या लिखा हुआ, जरा एक बार पढ़िएगा भाई। यही तो लिखा है भाई, पढ़ तो लिया। अच्छा यही लिखा है, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है वो जरा पढ़िएगा। गर्भ को शाप देकर संभोगरत हुआ और उसका वीर्य स्खलित हुआ, उस वीर्य का भावच फेंकना चाहती थी, ताकि अच्छा, उसका भाभी उसका वीर्य फेंकना चाहती नाराज थी, नाराज ताकि उसका होकर पति उसे उससे त्याग नाराज दे। होकर त्याग न दे। तब अच्छा जी। देवताओं ने कहा, हे मूर्ख औरत, इस ध्वज को भर किए रहे। इस द्वार, उसने इसे धारण किया, जिस पुत्र का जन्म दिया उसको भारद्वाज कहलाया। वाह क्या बात है, क्या बात है। बड़ी आपने बड़ी श्रीमद् सही भागवत है। पुराण में भारद्वाज का जन्म क्या लिखा है, देख लिया आपने? अभी बताइए, ये बिल्कुल देख किताब लिया। हमने लिखा है। आप तो बोल नहीं रहे थे आपने कि तो आपका अब आप और हम बताइए तो कि नहीं। आपने तो बता दिया, आपने तो बता दिया ना कि आपका गोत्र हम्म, भारद्वाज है। ये श्रीमद् भागवत पुराण भी ब्राह्मण ही लिखा है, और हम्म। भारद्वाज का जन्म कैसे हुआ है उसके बारे में ऐसे लिख दिया है। बताइए, कोई भाभी का देवर जो है वो कैसे संभोग कर देगा? फिर भाभी उसका वीर्य फेंकना चाह रही है, ये वीर्य कोई कैसे फेंक देता है भाई? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप लोग लिखते थे भाई? कौन सी दुनिया में, पैरेलल वर्ल्ड में थे अरे क्या? भाई भाई मैं थोड़ी लिख रहा था भाई, मेरे से क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, आपका गोत्र है ना, आप अपना इतिहास जानेंगे ना। आप तो कह रहे थे कि आप कर्रा वाला ब्राह्मण हैं, आप ही तो कह रहे थे। हाँ मैं ब्राह्मण हम्म। हूँ, बट वो तो आपने बात कही कि कहीं खींच दी ना आपने, उसमें आपको अच्छा समझ जी। नहीं आया। अच्छा, मैंने कहीं की कहीं की, चलिए आपके भारद्वाज जो हैं उनके बेटा द्रोणाचार्य की भी कहानी सुन लेते हैं। पढ़िए नीचे क्या लिखा है, वो भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, एक लगे बार हाथ। था जयगर गंगा स्नान करने गया, वहां उसने सापड़े बदल रही हम्म, घृताच नामक थोड़ा अप्सरा जोर से को। ठीक से पढ़िए, सब लोग सुने। आप थोड़ा मन में पढ़ते हैं मैं तो मैं समझ में मैं नहीं आता। मैं खुद पढ़ रहा हूँ भाई, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बाकी आप हाँ, पढ़ा तो दो। ऐसे पढ़िए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उस तरह से पढ़िए ना, कि थोड़ा सुनने में भी तो आए। देखिए, कोई लिख रहा है कि जोशी आप में जोश की कमी आ गई है, थोड़ा जोश में पढ़िए। नहीं, मेरे में कमी क्यों आ जाएगी भाई? मेरे में क्यों कमी हाँ, आ तो जाएगी? ठीक से पढ़ आपके दीजिए, चेले पब्लिक चपाटे भी मजे जानना बहुत चाहती। देते हैं, लेकिन नहीं, मजे बहुत देखें देते देखें, ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, चेले चपाटे। आप भी जब पीछे होते हैं ना, तो आप भी फिर चेले चपाटे कहे जाएंगे।
ऐसे मत कहिए। आप इसको पढ़िए ना, जैसे बात कर रहे हैं उस ट्यून में पढ़िए ना इसको। पढ़ तो लिया भाई, वही तो है जो जो आपने ऊपर दिखाया क्या था, है, वही इसी क्या में है? एक लिखा बार है। कुछ ना सुनाइए कुछ ना। ऐसा ही होगा। तो भाई मतलब पता यहाँ तो पे है, आपको पब्लिक पता है, एक हम देख रहे हैं, देखें, पब्लिक पढ़ यहाँ लेगी पे या फिर 2800 लोग आपको देख रहे हैं और 250 आप लोग ये भी चाहते तो देख हैं रहे कि हैं। हाँ, तो चलिए देख रहे छोड़ो, हैं तो आप उनको सुनाना नहीं चाहते हैं। आप क्यों स्क्रीन पे है सुनाऊँ? ना, लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप सुनाना नहीं चाह रहे हैं। मेरे से सुनना नहीं चाह रहे, वो आपसे सुनना चाह रहे हैं, मेरे से क्या सुनना? आपकी पढ़ किताब लिया है, मैंने आपके भाई, पढ़ पुरखों ने लिया। लिखा है, मेरे भारद्वाज का पुरखे जन्म नहीं है आपने भाई बता वो, दिया। मेरी हुँ? पुरखे नहीं है भाई, मेरी पुरखे कैसे हैं? आप कोई अच्छा साबित करके दिखाए आपने मेरे पुरखों में तो भारद्वाज था भी आपसे पहले जब तो। मैंने कहा मनुस्मृति की बात, तो आपने क्या कहा था कि आप तो भारद्वाज गोत्र के हैं। अब नहीं, भारद्वाज मैंने का ऐसा जब नहीं कहा, मैंने खोल मैंने दिया ऐसा है, कहा। अच्छा गोत्र नहीं, क्या होता है? आपने गोत्र गोत्र पूछा क्या तो मैंने होता है? बताया। नहीं, गोत्र क्या होता गोत्र है भी, बताइए? गोत्र जो हुँ? होता होगा, लेकिन वो तो कोई भी कुछ भी अडॉप्ट कर लेगा ना, अरे उसमें क्या भाई, हो जाएगा? आपका लाइनेज कहाँ से आएगा? तो भाई वो तो उससे प्रूव होगा ना, कि अगर मेरा लाइनेज अगर किससे? प्रूव होता है साइंटिफिकली, तब तो होगा ना। पहले तो भारद्वाज को आपको लाना पड़ेगा, अरे फिर भाई देखना पड़ेगा मेरी साइंटिफिकली मेरी मेरी देखें, लाइनेज ये जाती तो भी है पीछे। जब मेरी साइंस की इससे, बात आ ही जाएगी तो फिर स्क्रिप्चर की आप बात क्यों करेंगे? ये तो साइंस अब आया ना, आप तो तो साइंस के मैं तो सबसे कर ही बड़े नहीं रहा विरोधी स्क्रिप्चर थे। की बात भाई, मैंने तो हाँ, स्क्रिप्चर की तो बात करी नहीं है, आपने करी देखें, है। आप वही बात कर रहे हैं, आप वही कुंडला-कुंडली दिखा रहे थे। आप मैं वही कुछ नहीं दिखा रहा था, कुंडला-कुंडली मैं तो कुछ दिखा मैंने रहे थे ना। बताया, मैंने सुनिए, मैंने आपसे मैंने पूछा, आप कहें कि आप पक्का वाला ब्राह्मण हैं। एक जो हाँ, मैं पक्का पक्का वाला वाला ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ, होता तो है, तो आगे भी तो पक्का आपको वाला सुनना ब्राह्मण पड़ेगा। आप तो जनेऊ दिखाने को तैयार थे और अब आप अपने स्क्रिप्चर पढ़ने में दर्द हो रहा है, बताइए। तो भाई आप जनेऊ नहीं है स्क्रिप्चर मेरा ना मेरे पढ़ने में पास, घबरा रहे हैं। कहाँ जनेऊ दिखा नहीं है पाए मेरा आप? ना। ना जनेऊ दिखाया आपने, ना वो कान में लपेट के दिखाया, कैसे वॉशरूम में जाते हैं तो कान में लपेटते हैं। कई लपेटा लपेटते हैं वॉशरूम में जाते हैं तो। अबे नहीं करते हैं, मैंने बता दिया तो, मैं अरे नहीं अभी करता। पहचान में आ जाएँगे कि आप सही वाले ब्राह्मण हैं या आप डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं। बता तो भाई दीजिए। मेरे को कई बताने भौर तो दो, अच्छा पहले मेरे कौन से बताने पे कान भी में पता चल जाएगा आपको। हाँ, बताइए, बताइए। मेरे बताने पे भी तो पता चलेगा वो। हाँ, तो बताइए ना। आपको मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ चलते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था ये अपनी थी वीडियो। अच्छा, ये आपको शायद ऑडियो ऑडियो नहीं आएगा, तो मैं वैसे ही बता अरे देता हूँ। भाई हमने आपसे मैंने पूछा आपसे कि कहा था जब कि अरे मैं जो पक्का वाला ब्राह्मण हूँ, तो हुँ, ब्राह्मण का मतलब हुँ, ये है कि ब्रह्म को जानने हुँ। वाला, राइट? आपने तो जनेऊ की बात की थी मैंने ना कि आप जनेऊ पहनते हैं। देख मैंने ये तो आपने एक पॉइंट कुछ एक ब्राह्मण की देखें, एक ब्राह्मण तब बनता है जब उसका जनेऊ होता है। ये बात मानते हैं? या जन्म से ही ब्राह्मण हो जाता है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो ना ना यज्ञोपवीत से होता है, ना उससे होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। ऐसे ही ब्राह्मण हो जाता है? ब्राह्मण ब्राह्मण का मतलब होता है कि ब्रह्म को जानने मतलब वाला। आप जो सिंपल सी है बात। अब मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, तो आपके माता-पिता ब्राह्मण हैं, तो आप ब्राह्मण हो गए। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये भी अच्छा, नहीं तो कहा कैसे कि जनेऊ करके भी नहीं आप आप बन ब्राह्मण सकते हो। कैसे ब्राह्मण बनेंगे फिर? बताइए आप। आप ब्राह्मण कैसे हम ब्राह्मण बनते पक्का हैं, वाला ब्राह्मण कैसे बने हैं? बताइए। बता तो रहा हूँ। ब्रह्म को जानने वाला हुँ। ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म को अच्छा, आप जानता ब्रह्म है को और जान गए हैं। चलें, आप ब्रह्म को जान गए हैं ना, आइए आपसे डिस्कशन करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, ये लोग ब्रह्म को नहीं जानते थे। ऐसे ही रामायण लिख दिए, महाभारत, मनुस्मृति, सारे धर्म ग्रंथ ऐसे ही फर्जी में लिख दिए, ये लोग ब्रह्म को नहीं जानते थे। आप ये ये मैं कहना कह चाह नहीं रहे हैं? सकता, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो ये जान रहे तो हैं ब्रह्म नहीं को, कह वो सकते हैं, तो वही अब जान रहे सुनिए, हैं। अब नहीं कह सकते हैं, तो आपका गोत्र भारद्वाज था, उनकी कहानी दिखा दिया। उनके बेटा द्रोणाचार्य की क्या कहानी है, वो देख लीजिए। यही भारद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गया। एक मिनट भाई, मेरी बारी थी यार, तुमने फिर बीच में अरे बोल आप ही की बारी है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन स्क्रीन खुला है, तो भाई इसको तो एक बार पब्लिक को दिखाना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ से आती है? ये महाभारत से आती है भाई। ये जो रेफरेंस है, ये महाभारत के आदि पर्व का है। तो ये मैं दिखा देता हूँ। तो कहते हैं, यही भारद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गया। वहां उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देखा। हम लोग थोड़े लिखे हैं, आपने लिखा है ना खुद। गंगा द्वारम प्रति महान बभूव भगवान ऋषि भरद्वाज इति ख्यातः ददर्शा परसरस, मतलब अप्सरा जो है सदाक्ष घृताक्षी। अब घृताची को इन्होंने देखा। अब क्या होता है, उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसे देखकर भरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया। अरे भाई, ये कौन सी निंजा तकनीक थी भाई, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। किसी के शरीर से एक कपड़ा खसक गया, सरक गया, अब भरद्वाज का वीर्य, ये दोनों में क्या रिलेशन है भाई? ये बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? आप तो बोल रहे अरे थे आप पक्का भाई, वाले ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। भाई अरे तो भाई सुन तो लो। आप ये कहना तो वहां चाहते हैं कि वापस जो क्यों हम भरद्वाज क्यों जा ऋषि रहे हैं? थे, उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं था? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये तो वेदांत की नहीं नहीं शंकराचार्य भाई, के आप बाद ऋषि आया मुनि का ब्राह्मण। आप कैसे अपमान कर सकते हैं भाई? भाई मैं अपमान करूंगा, ये देख के तो उनका अपमान अरे खुद ही भाई, हो रहा है ना, आप कि अगर उन्होंने ही लिखा हो वैसे ही लिखा हो, वो फिर भाई बाद में करप्शन। भरद्वाज जो हैं, एक उनके जन्म का घटना ऐसे आपने लिखवा दिया किताब में।
फिर आपने महाभारत में ये लिखवा दिया कि एक कपड़ा सरक गया उनका व्रिय। इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है भाई? किसी अप्सरा जो है वो नदी पे है, स्नान कर रही है, उसके कपड़ा कोई सरक रहा है, इनका व्रिय स्खलित, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारद्वाज थे, उनको ब्रह्म की ज्ञान नहीं था? ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई थी? आप तो ब्रह्म जान के आप ब्राह्मण बन गए हैं। ऐसा होता भाई है क्या कभी? नहीं, आप बता आगे तो दीजिए, सुनना ऐसा पड़ेगा प्रैक्टिकली आपको। पॉसिबल है? ये कहाँ का कहाँ आप सवाल बता छोड़ दीजिए। दिया भाई, यहाँ बात तो सीधी चल रही थी, नहीं, आप नहीं। पता नहीं कहाँ पहुंच। वो तो आपने बता दिया ना, हमको अलग से मैंने दिखा नहीं पूरा रहे कहाँ भाई। बताया अभी आप अरे आपकी जो किताब में लिखा है वही बात तो मैं कर रहा मेरी हूँ। किताब नहीं है भाई, ये मेरी किताब नहीं है, मैंने तो नहीं लिखी है, महाभारत मेरे कौन किसी लिखा है? तो कोई मेरे महाभारत कौन गोत्र में लिखा चाहे है? किसी आपका का नाम गोत्र चाहे। भारद्वाज गोत्र कैसे हो गया है? यही बता दीजिए आप मुझे। भाई वो हुँ? तो पता नहीं उन्होंने रखा हुआ है भाई, पेरेंट्स वेरेंट्स बोलते रहते हैं, मैं क्या, मैं मेरे को क्या पता इसमें, तो मैं इसमें ठीक क्या है, करूँ। लेकिन आपका इस उससे पे मेरे क्या को थोड़ी कहना ना है? हो। अरे ठीक है, आपके उसका माता-पिता कहते हैं, आपके माता-पिता, आपके पूर्वजों ने ये किताब लिख दिया। ठीक है, हमने वो भी मान लिया। सवाल ये है कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने ये किताब लिखा इस तरह से? क्या ऐसा उन लोगों में कभी होता होगा कि कपड़ा सरक गया, देखा, विस्खलित हो गया, ऐसा कभी होता होगा? जो इस तरह से उन्होंने लिख दिया? क्या वो किसी ऋषि का अपमान कर रहे हैं कि ऋषि था, वो कपड़ा देखते ही उसका वीर्य निकल गया? क्या वो अपमान करना चाह रहे हैं? मतलब हम लोग तो नहीं लिखे ना, एससी, एसटी, ओबीसी तो लिखा नहीं है। कोई क्षत्रिय, वैश्य भी नहीं लिखा है, ये ब्राह्मण खुद लिखा है ना भाई। तो ब्राह्मण अपने ऋषि के बारे में ऐसे लिख रहा है, और उससे भी तो गजब की बात, उससे आगे लिखा है। आगे लिखता है जिसे उसने एक द्रोण में रख दिया। अब बताइए, कोई व्यक्ति खड़ा है कहीं पे, उसका वीर्य स्खलित हो गया, तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कौन-सा तकनीक है। फिर क्या कहता है कि एक द्रोण में रख दिया। द्रोण में कैसे रख सकता है भाई? अगर वीर्य स्खलित होगा तो नीचे गिर जाएगा ना। तो उसपे ग्रेविटी काम कर रही है ना। आप अचानक से दोना कहाँ से ले आएँगे भाई? और रख दिया। तो ये कितनी अनसाइंटिफिक बातें आप लोग लिख रखे हैं भाई। इतनी अनसाइंटिफिक बातें फिर आप लिख लोग के इसको धर्म अभी ग्रंथ आपने आप मान कैसे लिया बता था, सकते हैं? अभी आपने मान लिया था कि कोई और है, मेरा इससे रिलेशन नहीं है, उसके बाद फिर कह रहे हैं आप। अजय जोशी, आपने क्या कहा था कि आपने यही कहा था कि ये स्क्रिप्चर में जो बातें लिखी होती हैं, उसके हम्म, ना लिखा होता है लेकिन उसका मतलब अलग होता है। आपने ये कहा था। तो कईयों में इ कई जगह। कइयों में कहा ना, यहाँ पे हम्म, क्या इसका मतलब है? आप एक बार समझा देंगे? अगर इसको आपको समझाना हो लोगों को, कि आप तो कहेंगे कि देखो हमको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। अब हम स्क्रिप्चर को ऐसे टर्म में बताएँगे, उसको थोड़ा बदल के इसमें साइंस दिखा देंगे ताकि लोगों को गलत ना लगे। अभी तो देख के लग रहा है कि कुछ गंदी बातें चल रही हैं जो सही नहीं है, कोई भी कह देगा। आप इसको हम्म। बदलना चाहते हैं, इसको थोड़ा-सा बदल के, क्योंकि आपको ब्रह्म की प्राप्ति है, इसको कैसे बदलिएगा? बदल के ज़रा बताइए इसको आप। हाँ जी। अब ये तो कहानी है, ये मैं कैसे बता पाऊंगा वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मतलब आप ये कहना बट चाहते हैं कि ये ये सही चीज़ों को, इ ये इनको तो मतलब आप ये मानना कहना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसी गंदी बातें लिख दी है किताब में? इसको बिल्कुल लिखी पीढ़ी हुई दर है, पीढ़ी गंदी ढो के बातें लाए दिख रही हैं, हैं। सामने दिख रही हैं, वो तो उसमें क्या, तो और इसको पीढ़ी दर अनसाइंटिफिक तो है पीढ़ी ही। को आप कहना चाहते हैं महाभारत अनसाइंटिफिक और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी गंदी बातें ढो के लाया गया है? महाभारत तो एक कहानी है ना, देख महाभारत एक लीजिए, ये काव्य है। ब्राह्मण हैं। देख लीजिए, तो वही तो महाभारत मैं एक कह का रहा हूँ, तो तभी कृष्ण काल्पनिक हैं? कृष्ण के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो नहीं है, बट अच्छा, वो वो काल्पनिक हैं? काल्पनिक, मैं काल्पनिक नहीं कहूँगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है। देख बट लीजिए, देख लीजिए। सुन जो लिया चीज़ें आप लोगों बताई ने? जाती हैं, वो सुन चीज़ें तो लिया आप मैच लोगों नहीं ने? करती। अच्छा, राम काल्पनिक हैं? श्री राम के लिए भी वैसा ही है, बट वो क्या एक वैसा है? कल्चरल आइकन, और वो तो है ही, मतलब कि देख लीजिए, धार्मिक एक अजय अजय जोशी, वो तो है। हाँ जी। इतना महीन मत खेलिए। अभी आप तो किताब जब खुला किताब हाँ, खुला तो क्या कहा आपने कि काल्पनिक है, और इसके चरित्र का पूछ दिया गया तो उस पे आप चुप्पी साध गए। कोई डंडा लेके खड़ा है क्या आपके पीछे? हैं? जो आप काल्पनिक कहते-कहते फिर खचपचा जा रहे हैं कि फिर उसमें से किसी को बोल रहे हैं कि भाई देखो वो हो सकता है, ये हो सकता है, फँस जा रहे हैं। इतना मत शर्माइए, खुल के बोलिए ना। हुँ? नहीं तो मैं काल्पनिक नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि अच्छा पॉसिबिलिटी चलिए, तो एक बात बताइए, क्या हो आपको सकती है, लगता है कि पॉसिबिलिटी, बट पता पिछले नहीं। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि ये किताब हो सकता है कि 500 साल पुरानी हो। तो 500 हुँ, साल में जब भारत में तो शादियाँ 6 साल 8 साल में ही हो जाती थी लोगों की। 27 हो साल सकता एवरेज लाइफ थी। आएँ 50 साल में अपनी 3-4 पीढ़ी देख के चले जाते थे। तो 500 सालों में उन्होंने तो न जाने कितनी पीढ़ियाँ देख ली होगी। है। हुँ, हुँ। समझ रहे हैं ना? 500 सालों में कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। तो ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया, ऐसी बातें जिसको देख के ही गलत लग रहा है? ये ढो के कौन लाया फिर? ये बातें बहुत ज़्यादा उसमें जनरल उसमें नहीं आती है ना, इसीलिए। हैं? कुछ लोग इसको करते हैं और फिर उसमें उसको
उसके ऊपर कवर अप कर देते हैं कि भाई ये कुछ और कॉन्टेक्स्ट में है या कुछ ऐसे, इस तरीके से ये आती हैं, बट इस पे कभी भी ये आप ये पब्लिक कहना डोमेन में चाह रहे रहती हैं कि अगर इस किताब को मैं 500 साल भी पुराना मान लूँ, तो किसी भी है। ब्राह्मण को ये खराब नहीं लगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अब इसको ढो के जिसने लाता लिखा रहा। जिसने लिखा उसको तो नहीं लगा होगा, सीधी अरे सी बात। आज भी किसी लेकिन को खराब नहीं जिन्होंने लग रहा इसको, है। देखें, आज भी किसी को खराब नहीं लग रहा है, कोई कोई आपको इसमें कौन-सा जा नहीं खराब रहा लग ना, रहा है? कोई इसमें देखें, जा वही नहीं तो रहा, बोल रहा हूँ क्योंकि ना, हमारे से। वही तो बोल रहा हूँ कि आप हम्म, जो है ना, आप जोशी ब्राह्मण, आप लोग क्या करते हैं कि जो खराब बातें हैं, जो गलत बातें हैं, उसको हम्म, कहते हैं कि हम उस पे बात नहीं करेंगे, वो गलत है तो वैसे रहेगी क्योंकि हमारा धर्म का हिस्सा है। आप उसको तो मान रहे हैं, लेकिन आप दूसरी बात करने लग रहे हैं, आपकी किताब में कुछ और लिखा है। हुँ? अभी अच्छा बताइए कि ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र होती है कि नहीं होती है? हाँ होती होती है, है ना? ऑब्वियसली होती है, होती हाँ। है। अब हाँ। भारद्वाज के बारे में ऐसा लिखना कि किसी अप्सरा का एक कपड़ा सरक गया तो उनका वृषस्खलित हो गया, तुरंत दोना लगा दिए। उससे भी गजब बात कि जैसे दोना में प्याले में रख दिए, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। ये कैसे, ये हम्म। कौन-सी निंजा तकनीक थी भाई? हाँ, तो लोगों मर्द की के जो वीर्य अगर लोगों का जो उसमें लेवल होता है, दोना में कोई रखेगा तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा फिर? तो हुँ? सुन तो लो, अभी मैं ये हाँ, कह रहा हूँ बताइए। कि इसमें हुँ। जो इसमें दो चीजें हैं, इनका जो अच्छा, मतलब समझाइए मेंटल ज़रा। लेवल है। समझाइए, हाँ, समझाइए। मैं कह रहा हूँ लोगों का जो मेंटल मेंटल लेवल लेवल। है, आप बोलोगे तो वो ये जरूर मान जाएंगे कि ये चीजें भारद्वाज ऋषि के मतलब कि उसके अपमान में लिखी हुई है, लेकिन वो इस चीज को मानने में वो इसको फिर भी विश्वास कर लेंगे कि दोने में रखा था और बच्चा पैदा हो गया, क्योंकि सूडो साइंस चलती है यहाँ पे, तो लोग इसको मतलब नहीं आप ये काउंटर कहना कर चाह रहे पाते हैं हैं, कि सोच नहीं ब्राह्मण जो पाते। है इतने दिन तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्यूडो साइंस ढो के लेके आ रहे थे? तो ये तो सूडो साइंस है ना भाई, दोने में रखा हुआ है, दोने अरे में तो कैसे उन्होंने इसको तो हम लिख रहे वो हैं। भी नहीं कर, सर्वाइव भी नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? और आपके बिना ब्राह्मण तो बिना बोल रहे हैं बिना कि किसी हमारे रामायण महाभारत में बिना हमारे किसी के ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी लोग थे। बिना किसी ऋषि मुनि तो ज्ञानी फिनिशर्स विज्ञानी के लोग थे ना? वो होंगे जरूर, लेकिन उनका ज्ञान यहाँ तो नहीं आ पाया, इसमें तो अच्छा, इनका यहाँ ज्ञान ज्ञान, नहीं है, ये बात। अच्छा किस में ज्ञान आया है? किस में ज्ञान आया है? वो ही बता दीजिए आप हमें। आया होगा ज्ञान। अभी मेरे को अपनी बात तो करने देख दो, लीजिए, ये तो देख आपने लीजिए, आपकी बात तो करो। ये पक्का वाला ब्राह्मण है या कह रहे हैं कहीं न कहीं आया होगा। जहाँ साफ-साफ नहीं दिखेगा वहाँ पे तो लोगों को बेवकूफ़ बना ले जाएँगे, हाँ, इसमें भाई आया है किताबों साइंस। में एक लेकिन बात यहाँ बताओ, साफ-साफ पकड़ में आ गया तो कह रहे हैं कि अजी इसमें तो नहीं आ पाया क्या है अच्छा भाई अच्छा इसमें। क्या पकड़ में आ गया, क्या पकड़ में आ गया? किताबों में घुसने से क्या होता है, आपने आप कहा ना, ऐसी जो भी देखें बंदा फिलोसफी किताबों में बनाता है वो घुसने से ऐसी पता कुछ है भी क्या बनाता होता है? किताबों में है। घुसने से ना सच्चाई पता चल जाती है। किसी-किसी के सच्चाई। क्या होता है, हाँ, मैं बताता हूँ, किसी-किसी के क्या होता है ना, खाने के दाँत और होते हैं, दिखाने के दाँत और होते हैं। आपका क्या कहानी है कि किसी दूसरे से तो दूसरी बात बताओगे, तीसरे से तीसरी, चौथे से चौथी, लेकिन आपकी असल जो बात होगी वो आपके किताब में होगी और वहीं से आप पकड़े लिए जाओगे। ये सबसे झूठ बोल रहा था। समझ रहे हैं ना? तो किताब जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, आप झूठ बोलोगे, दिन भर 10 लोगों से मिलोगे, 10 कहानी सुना दोगे। जहाँ आपको कोई नास्तिक मिल गया, पक्का वाला, उससे कह दोगे हाँ यार वो बकवास लिखा है, बकवास मत मानो। जहाँ कोई आस्तिक मिल गया, उसको तो लॉलीपॉप पकड़ा दोगे, हाँ भाई ये तकनीक था भाई, हमारे तो ऋषि मुनियों के पास नहीं, तो इंटरनेट था। मैं अभी ऐसा था ना करूंगा, ये आपका, आप कैसे? आपके एक महान विद्वान थे, उन्होंने क्या ऐलान किया कि महाभारत में इंटरनेट था, परमाणु बम था। समझ रहे हैं? आपके एक समाज सुधारक हुए हैं पैदा, उन्होंने तो कहा है कि परमाणु बम बना लिया था महाभारत में, इसीलिए इतनी बड़ी सेना को एक ही दिन में मार गिराया। नाम सुना है आपने समाज सुधारक का? हाँ जी। कुछ कुछ बातें ऐसी हुई थी, हाँ, वो मतलब अच्छा कि हुई थी? घड़ों में कुछ अच्छा, वो अच्छा, 100 अच्छा, घड़ों में। कुंती के 100 बच्चे घड़ों में हुए थे, वो सब भी हुई थी, वो सब सूडो साइंस है, हमें पता तो है, तो उसमें हम अच्छा, सूडो साइंस मैंने है। मैंने ऐसी मतलब मैंने आपकी इसको जस्टिफाई पूरी किसके सामने कहानी किया ही, है, ये मतलब आपकी पूरी कहानी ही सूडो साइंस पर बेस्ड है। सूडो साइंस है, उसमें बहुत सारी है। तो आपने बहुजन समाज में निकल के कभी अनाउंसमेंट किया है कि ये जितने ब्राह्मण धर्म की किताबें हैं, रामायण, महाभारत सब सूडो साइंस है, वेद, पुराण, गीता सब सूडो साइंस है? कभी कहा है आपने? ऐलान किया है आपने? जो मेरे से मिलता और है वो, अब ऐलान मैं कैसे करूँ, अब तो मैं अच्छा, मतलब अगर आप कहते हो अच्छा, सोशल मीडिया में आऊँ तो आएंगे, आपकी करेंगे, तरह मैं करता हूँ, लिंक्डइन में किया है मैंने, लिंक्डइन में तो मैं चलाता हूँ, मतलब कई बार पोस्ट लिखता हूँ जनेऊ लोगों की, पहन के करेंगे? अच्छा, जनेऊ पहन के जनेऊ करता पहन हूँ। के? नहीं, अच्छा, जनेऊ तो जनेऊ मैं पहन छोड़ के भी देता करेंगे। हूँ, लेकिन जनेऊ पहनता हूँ अच्छा, तो जनेऊ पूरा छोड़ भी देते हैं? अच्छा, हाँ, कब मैं हटा भी पहनते हैं देता हूँ। जनेऊ? जनेऊ कब पहनते हैं आप? जब यही जब बता घर में दीजिए। पूजा पाठ हो, जब घर में अच्छा पूजा पू पाठ होती है तो उस टाइम अच्छा पे, क्या होती है? पूजा-पाठ में क्या होती है? कौन-सा मंत्र पढ़ा जाता है? चलिए अरे उसी की भाई चर्चा कर लेते हैं। मेरी बात अभी तक हो नहीं अरे पाई, मैं भाई, अभी भाई पता है मेरे आप को क्या तो कर बात ही रहे हैं? करने दे रहा, अरे तो आप मेरे ही को तो तो बात पॉइंट कर रहे करने हैं। दोगे अपना पहले कर। आप आप ही सवाल बात पूछते कर हो, रहे मैं हैं भाई। जवाब देता हूँ, फिर नहीं, 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 एक मिनट, आप ही बात कर रहे हैं भाई। सारा जवाब आप दे रहे हैं। समझ रहे मैं हैं? जवाब दे रहा हूँ ना, मैं अरे अपनी लोगों पॉइंट को तो नहीं जानकारी मिल रही है भाई। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि सब स्यूडो साइंस है, गलत बातें हैं, दूसरी तरफ घर में पूजा-पाठ करवा रहे हैं जनेऊ पहन के। हुँ? पूजा पाठ अब मैं नहीं एक करवा रहा हूँ, आप होती है जितना तो मैं तो बैठता हूँ तो शामिल घर होता हूँ। होती है तो आप जनेऊ पहन के बैठ जाते हैं।
तो आप वो स्यूडो अब साइंस नहीं पहनना है? पड़ता है, तब दिया जाता है, वो तब दिया स्यूडो जाता है, साइंस क्योंकि है कि मैंने पहले नहीं है? उठा रखा है। वो स्यूडो साइंस है कि नहीं है? जनेऊ पहनना? हाँ, जनेऊ पहनना। जनेऊ जनेऊ पहनने में, जनेऊ तो लॉजिकल चीज़ है, उसमें उसमें सूडो साइंस अच्छा क्या है? लॉजिकल, क्या लॉजिकल है? ज़रा बताइए आप हमें। आज हम मैं लोग बताया आपका तो, लॉजिक सुन ही ले भाई, शुरू में बताइए। बताया तो था, उसमें 6 पल्ले हैं। एक डिसिप्लिन की अच्छा। तरह उसको पहना जाता है कि आपको बेसिकली हुँ, वो वही है कि जब यूथ प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट होता है तो यही लड़कों को हुँ, यही बोला जाता है कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। मेन उसका पर्पस वही है। बाकी उसमें बना रखे हुँ, हैं अपने, आप अंधविश्वास आप कह सकते हो कि उसके ऊपर वो सारी थ्योरी, फिलॉसफी, थियोलॉजी है बेसिकली। और हुँ, इसको हुँ, इसमें साइंटिफिक या सूडो साइंटिफिक जैसा दोनों ही कुछ नहीं है। वो ओके, लॉजिकल फिलॉसफिकल चीज़ है वो। अच्छा जी। बट मेरा वो पॉइंट ही नहीं है। मेरा तो मैं 365 दिन में ए से ए 360 1 दिन तो मिनट, नहीं अरे पहनता हूँ, 1 मिनट, 5 दिन 1 पहनता मिनट, हूँ। अभी अभी बात खत्म कहाँ हुई? आप बता रहे थे कि उसमें लॉजिक है, उसमें तो हमको तो कोई लॉजिक ही नहीं दिखा। हुँ? तो लॉजिक डिसिप्लिन का ही है बस, कि आप डिसिप्लिन फॉलो करें क्या उसके लिए और डिसिप्लिन है? मान लीजिए ट्रेन कि आप होते जनेऊ पहने, तो जनेऊ हुँ, हुँ, पहनने के बाद से क्या आप हुँ। किसी जिसको शूद्र समझते हैं उससे शादी कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमारी मैचिंग होती है तो। वो तो क्या मैचिंग होने के लिए क्या ज़रूरत है? रिक्वायरमेंट क्या है? मैचिंग वैसी होती है जैसे मतलब एक लड़का-लड़की की होती है शादी के टाइम पे। अगर मतलब अरे तो लड़की कुछ मतलब हाँ, हाँ। अपने लेवल की है, पढ़ाई-लिखाई में वैसी है और अच्छा। जो भी अपना लेवल है, मतलब जैसा भी आपको पसंद है, उसके उसके हुँ, हुँ। जो भी एक काम मतलब समझदार है और मतलब हुँ, जो जो हुँ। भी चीज़ें देखी जाती हैं वैसे ही देखा जाए ओके, और मतलब लेकिन उसकी आपके तो समझ ऋषि देखी कुछ जाएगी। और कह रहे हैं। आपके भाई फिर ऋषि-मुनि यार तो कुछ और ही कह रहे हैं। फिर आप उसमें जा रहे हो यार, मेरा इससे कोई अरे लेना-देना भाई नहीं है। आप जो कहानी बता रहे हैं हमें कि आप घर में तो अभी पूजा-पाठ होता है तो आप इतनी आपकी हवा खराब हो जाती है कि जनेऊ लेके बैठ जाते हैं तुरंत माता-पिता के डर से। और आप कह रहे हैं कि जब आपकी शादी होगी तो आप किसी से शादी कर लेंगे? कहानी सुना रहे हैं आप हम लोगों को? अरे आपकी इतनी हवा खराब हो जाती है कि आप जनेऊ कान में डाल के तुरंत डर के बैठ जाते हैं, भाई पूजा-पाठ हो रहा है बैठ लेने, तो कहीं माता-पिता पकड़ के सेठ देंगे। आपके यहाँ पे क्या कह रहा है 16 नंबर श्लोक अब चैप्टर 3 का अब आ कि सुन आ लीजिए, आ गए ना मज़े ऋषि लेने का में, मत आ गए ना है। मज़े अरे लेने। भाई मज़े लेने नहीं, आपकी कहानी मैं बता रहा हूँ ना। आप नहीं, जो नहीं, ये बताए हैं ना कहानी कि नहीं है भाई, एक ये आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना जनेऊ के आप बैठ जाएँ घर में पूजा। पूजा तो रुकवा नहीं सकते। जान रहे हैं स्यूडो साइंस है फिर भी पूजा करवा रहे हैं, ऊपर से जनेऊ और पहन ले रहे हैं। तो पूरा सुनिए ना, आपके कह रहे हैं ऋषि का मत है कि शूद्रा के साथ विवाह करने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है। समझ रहे हैं? क्या कह रहा हुँ, है कि पतित हो जाता है। शौनक ऋषि का मत है कि शूद्रा में संतान करने से पतित हो जाता है। भृगु ऋषि का मत है शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वैश्य पतित हो जाता है। तो ये तो आपको पतित-पतित बता रहे हैं भाई। तो आप जो व्यक्ति पूजा पाठ में जनेऊ लेके बैठ जा रहा है, वो व्यक्ति जो है वो कर देगा। माता-पिता के और अपने स्क्रिप्चर के अगेंस्ट में चला जाएगा, आपसे कुछ ना हो पाएगा। आप ज़बरदस्ती जो है ना ज्ञान दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आइए अब मैं आपको जनेऊ लीला दिखाता हूँ। आप नहीं, जो नहीं, बोल अभी रहे मेरा थे ना पॉइंट जनेऊ कहाँ है लीला, भाई? मेरा मेरा पॉइंट मैंने पूजा बात पाठ ही में नहीं जनेऊ लेके बैठ जाते हैं। मैंने बात कह आपने रहे हैं बात कि अब यहाँ मेरा से कहाँ यहाँ पॉइंट। से नहीं, अच्छा पिछली बोलिए, वाली बात चलिए से बात बोलिए, कर रहा बोलिए नहीं तो आप रोते हूँ। रहिएगा ऊपर कि से आपने बात आप क्या काटी कहना शुरू में चाहते हैं? बोलिए, और यहाँ तक बोलिए बात ना नहीं आप। हुई। अरे मैंने बोलिए ना। मैंने उस टाइम भी पॉइंट रखा था कि भाई मैं अरे ब्रह्म बोलिए। को जो है जान रहा हूँ और ब्रह्म जो है जान गए एग्ज़िस्ट हैं। नहीं करता है, तो इससे आप क्या समझते हैं? अच्छा, ब्रह्म एक्जिस्ट नहीं करता अब क्या ब्रह्म को जानने हैं? ज़रा हम लोगों का भी ज्ञान वर्धन कीजिए ना। यही तो कह हम रहा हूँ, लोग भी तो यही तो देखें। जाना मैंने कि ब्रह्म हुँ, तो एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। अच्छा, यही तो मैंने फिर जान जाने लिया। क्या है? यही तो अच्छा, जान लिया। तो फिर जनेऊ पहन के काहे बैठ जाते हैं? अरे तो भाई पहले ये तो बताओ, इससे मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपकी समझ में क्या इसका आया ये इससे? मतलब हुआ कि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। पूजा-पाठ में नहीं, नहीं, जनेऊ लेके बैठ जाते हैं। नहीं समझ जी। रहे नहीं जी। हैं? नहीं जी। देखिए। वो मैं बताऊँगा ना, उसपे हुँ, मैं आता हूँ, उसपे मैं आता हूँ। हुँ। हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं, आप बताइए ना। अभी देखें, अभी तो आप कह अब रहे थे कि आपकी बात नहीं की गई, बात नहीं की अब गई। मैंने बात अभी करी है, जब अब आप दूसरा तो जैसे ही बताओ, मैंने फिर आपको आपको वो मौका समझ नहीं दिया, तो आएगा। आप जो है मुझे पर ही ब्लेम कर रहे हैं। मुझसे ही पूछ मैंने रहे हैं। क्वेश्चन अरे किया आपका टर्न है, आप क्वेश्चन बोलिए ना। तो मैंने क्वेश्चन हाँ, किया है बोलिए। ना, अभी अब अगर आपको ये बात नहीं समझ आएगी, तो फिर आगे कैसे आगे बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नहीं, वो हम घूम-घूम कुछ के नहीं फिर वही बोलेंगे, बात आप अपना चर्चा बात होगी। रखिए। हुँ, नहीं तो आप ये भी तो बताओ कि अब मैं जब कहता हूँ कि भाई ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं हुँ। करता है, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका वो ब्रह्म वैसे है क्या? ब्रह्म जो मतलब वेदांत शंकराचार्य ने बोला, तो उसने ब्रह्म परम ईश्वर वगैरह को बोला गया, ठीक है? और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण हुआ, तो मैंने अच्छा ब्रह्म को ये जाना कि बताइए कि ब्रह्म आप एग्ज़िस्ट नहीं करता है और ये इसलिए जाना कि शंकराचार्य को ढंग से पढ़े हैं आप? नहीं, 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 उसको उनको नहीं पढ़ा नहीं लेकिन पढ़े हैं ना? ये है पता है आप क्या गोटी खेल रहे हैं? आप मिक्स कर दे रहे हैं। शंकराचार्य जनेऊ नहीं पहनता है। आज भी जितने शंकराचार्य हैं जनेऊ देखे हैं? किसी वो शंकराचार्य पे वो नहीं जनेऊ आपने पहनते देखा है? शंकराचार्य जनेऊ नहीं पहनते हैं।
जान वो लीजिए, नहीं पहनते। हाँ, वो नहीं शंकराचार्य पहनते। का जब विश्वजीत से डिबेट हुआ था, तो विश्वजीत कह रहा है, "बे तू कैसा ब्राह्मण है? ना चुटिया रखता है, ना जनेऊ पहनता है, सुतरी तू पहनता नहीं है। हैं? कैसा ब्राह्मण है?" उसको प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, इसीलिए वो जनेऊ नहीं मालूम है, पहनता, मुझे वो मालूम नहीं वो पहनता मुझे मालूम और है। बुद्धिस्ट के लोगों को ही हैं? तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। आपकी तो हवा खराब हो जाती है, मम्मी अभी पूजा पाठ शुरू करेंगी, आप तुरंत जनेऊ लाके कान में लपेट-वपेट के बैठ जाओगे तुरंत? आपकी तो हवा खराब हो कान में जाएगी, आप कहाँ बात कर रहे हो? अरे भाई, फिर मज़े लेने पे आ रहे हो यार, बता तो दो एक बार बता तो दो। इतने अरे सवाल भाई आपने किए, मैं मैंने बोल तो पूरे दिया नहीं करे। आपसे ना हो पाएगा, आपसे कोई समाज सुधार नहीं होगा, आप जो कह रहे भाई हो कि मेरे हम को ब्रह्म ये प्राप्ति तो हो गई, बता दो ब्रह्म इसका, जान गया हूँ। हाँ, तो इसका मतलब तो बता दो भाई, समाज अच्छा सुधारने आपके की जैसे बात। कितने ब्राह्मण हैं? आपके जैसे कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जान गए हैं? बताइए। वो मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कौन हैं? कितनों को जाना है, बट मैं जो जाना हूँ मैं वो जानता हूँ। तो आप जो हैं सबसे पहले यहीं पहुँच गए हैं कि आप जो जान गए हैं वो सबसे पहले इस को ही समझाइएगा। तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण बहुत सारे हैं, लेकिन देख वो मैं लीजिए, वो ये देख बाद में लीजिए, बताऊंगा। ऐसे ब्राह्मण बहुत हैं जो सीधे सोचते हैं कि हमको ज्ञान वो की प्राप्ति हो गई, अब सीधे एसजे को ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराएँगे भाई। नहीं वो हाँ, भी यही मानते हैं कि ब्रह्म जो है जनेऊ से तो एग्जिस्ट। पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं, अब कहानी बता रहे हैं। चलें, ये देखिए आपका भाई पहले 36 ये तो नंबर बता दो, मनुस्मृति का चैप्टर अरे वही तो पहले बता रहा हूँ, जब मैंने ब्रह्म आपसे में, कहा कि बोलिए, जब मैंने कहा बोलिए तो आप बोले नहीं, रुक गए। तो आपको आप भी जो तो बोलना बोलिए था ना, बोल मैंने सवाल देते। पूछा। अरे! मुझे जब बोलना होता है ना मैं लगातार बोलता हूँ। आपको नहीं तो बोलना था, मौका दिया, आप सवाल का नहीं बोल जवाब रहे हैं, भी तो तो आप सुनिए आप सुनिए अब यहाँ पे 36 नंबर श्लोक चैप्टर 2 आपका। आपका कह रहा है ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में जनेऊ की बात कर रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। समझ रहे हैं? क्षत्रिय का, वैश्य का, इनका कह रहा है 11 साल और 12वें साल में। ये कौन-सा लॉजिक है भाई कि ब्राह्मण को 8वें साल में या क्षत्रिय वैश्य को 11वें और 12वें साल में? ये कौन-सा लॉजिक है? ज़रा ये समझाइए हमें। जनेऊ तो आप करवाए हैं ना? ज़रा ये लॉजिक समझाइए हमें या ये भी स्यूडो साइंस है? बकवास है, अगर बकवास है तो आप नहीं, क्यों पहनते हैं? आप इसका बोल रहे थे क्या, ना कि इसमें इसका लॉजिक है। हुँ। भाई जनेऊ के सूत्र में जनेऊ पहनने में जो है, उसका वो अच्छा। डिसिप्लिन वाला उसका मतलब होता है, लेकिन ये जो इन्होंने बनाया अरे है भाई सिस्टम, ये ये तो 8 यही बताएँगे ना जिन्होंने लिखा है, मैं कैसे बताऊँगा? अरे भाई और इसी के जिनसे अनुसार मैंने तो आप करवाया है जनेऊ उनसे मैं पहनते हैं। पूछूँगा। यही भाई के अनुसार जिनसे तो आप मैंने जनेऊ करवाया, पहनते हैं। अच्छा ये बताइए आप इजिप्ट के हैं? मेरा भाई 17वें साल में हुआ है, तो ये 8वें साल में म दिख रहा, तो मैंने इसके सा तो हिसाब से मैं पहना है। पूछ रहा हूँ कि आप इजिप्ट से आए हैं? आप आगे मिस्र पॉइंट देश से बताओ, आए हैं? ये आगे पॉइंट तो बताइए। बोलो। ऑब्वियसली नहीं आया तो पॉइंट ये पॉइंट बताइए। पॉइंट ये है कि आपको देखिए क्या लिखते हैं आपके जगन्नाथ जो हैं, वो क्या कहते हैं आपके बारे में? देख लीजिए प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड, कहते हैं काश्यप शेष शासित आप काश्यप गोत्र के हैं ना? बता रहे थे कि काश्यप और भारद्वाज। लीजिए, आप काश्यप से शासित आप पक्का मिस्र देश के हैं। कहता है काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने आपको तो मलेच्छ बना दिया भाई। आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। ये किताब लिखने वाला आपको पहचान गया है। कह रहा है कि मलेच्छों मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया। लो भाई आप ब्राह्मण भी बन गए हैं। उन्होंने शिखा सूत्र धारण कर लीजिए आप तो शिखा सूत्र भी धारण कर लिए 3-3 लाइन का आप वो बता रहे थे जनेऊ। उत्तम श्रेष्ठ वेद का अध्ययन कर, वेद का अध्ययन नहीं किए हैं। यज्ञों द्वारा पूजा की। तो आपको तो आपका किताब जो है मिस्र देश का मलेच्छ बता दिया भाई। अब इसका क्या किया जाए? हुँ? आपने भाई 2 फिर गोत्र वही बात, बताया, फिर 1 गोत्र मैं 1 गोत्र स्क्रिप्चर्स दिखाया को तो मैं, 1 मिनट, 1 गोत्र दिखाया उसमें आप शर्मा गए। दूसरा स्क्रिप्चर मैंने आपका खोला जिसमें आप काश्यप बता रहे थे, ये आपको तो विदेशी मिस्र देश का बता दिया कि वहाँ से आप आए हुए हैं। ये हुँ? दिल बहलाने के लिए ये ख़्याल भी अच्छा है वाली बात है ना, कि हाँ, मैं तो इन ये आप सबको ही के मान पीढ़ी नहीं दर रहा हूँ, पीढ़ी दिल ज़बरदस्ती बहलाते थोपने हुए तो लगे। लिख के आए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पुरखे जो हैं यही सब दिल बहला के लाते थे, खुद को ही विदेशी लिख लेते थे, कि मिस्र देश से हम आए हुए हैं, यज्ञ हवन वही करते किसने हैं किसने क्या और लिखा, क्यों यहाँ आके लिखा, ब्राह्मण मैं बन कैसे, गए हैं। हैं? तो ब्राह्मण का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, आप उसका मतलब नहीं समझ पा अरे रहे हो, मैं भाई वो बता बोल रहा हूँ। रहा है कि यहाँ आके ब्राह्मण बन गए हैं, ये सब जनेऊ-वनेऊ लगा लिए हैं, शिखा सूत्र भाई पहिन-वहिन के, वो मतलब यज्ञ मेरा हवन कर मतलब रहे नहीं है हैं। ना, हुँ, वो मतलब मेरा मतलब नहीं है ना, मेरा मतलब तो मैंने तो आपको आप बताया, अपना जो मतलब लिखा है बताइए उसका ना सही। फिर। आप बताया तो अपना सही मैंने, मतलब फिर ब्रह्म बताइए एग्ज़िस्ट ना। नहीं करता, मैं ब्रह्म को जान गया हूँ कि ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं करता है, अब इसका मतलब क्या है तो अब फिर आप पूजा-पाठ किसकी करते बोलो। हैं? किसकी पूजा-पाठ करते हैं फिर? पूजा किसकी पाठ मैं करता पूजा-पाठ हूँ, करते हैं? पूजा हुँ, पूजा पाठ में बैठता हूँ, पूजा पाठ में करता नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे भावना हैं कि की आपके घर भावनाओं को वाले आपसे सम्मान देने के पूजा-पाठ लिए मैं, कर अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके माता-पिता अगर स्यूडो साइंस फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उस स्यूडो साइंस आपकी भावना बन गई है, जिसको आप जो है उनकी भावना को प्रदान पूजा करते पाठ हैं कि जो आपकी है, भावना बनी रहे। हुँ, पूजा पाठ जो है एक थोड़ा कम्युनिटी वाला भी उसमें एंगल होता है, इसलिए उससे उतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं है, और आप देखोगे तो दलाई लामा भी आके यहाँ पे सब कुछ करके जाते हैं कि मंदिरों में। ये दलाई लामा कौन है?
बुद्धिस्ट है ना, तिब्बतन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके जो शंकराचार्य हैं बद्री-उद्रीनाथ के, वो तिब्बती के हुँ। लामा-वामा से छीन-ओन के लेके आके आप बद्री मूर्ति बना के उसको बद्री कह रहे हैं, तो आप लोग भाई-भाई हैं क्या? अरे भाई भाई-भाई हैं? कौन-सी बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि वो आके भी कुछ मंदिरों में उस तरह से रिचुअल करके गए जिस भावना को अरे सम्मान उस नहीं तरह के करते, रिंजो मानते थोड़ी हैं उसको। अरे आपके भाई होंगे तभी तो ऐसा करते होंगे ना। हमने तो नहीं सुना कि भारत में कोई लामाइज़्म था। लामाइज़्म भारत में तो तिब्बत में 7वीं सदी में गया है बुद्धिज़्म। अरे बुद्धा भाई के वीडियो 1200 है उनकी, वीडियो शेयर 1100-1200 करो। साल बाद बुद्धा के 1200 साल बाद बुद्धिज़्म गया है तिब्बत में। वो आप जो बता भी रहे हैं है कि वो लामाइज़्म मानते करके नहीं हैं। जाते हैं। भाई वो नहीं उससे मानते, हम यही लोगों चीज़ को आप अपनी बताइए ना। आप तो बता मैं ही रहे थे बता कि रहा आप हूँ, एकदम एथीस्ट भी है पक्का वाला वो आप एथीस्ट। पक्का वाला ब्राह्मण हैं। 1 मिनट, आप कह रहे थे कि आप पक्का वाला ब्राह्मण हैं। जनेऊ भी पहनते हैं, पूजा-पाठ देखते हैं, फिर माता-पिता की भावना आहत ना हो इसलिए पूजा-पाठ करवा लेते हैं, समाज सुधार भी। अच्छा ये बताइए धोखा किसको दे रहे हैं? हम नास्तिकों को, बहुजनों को, किसको आप धोखा किसको दे रहे हैं? अपने माता-पिता को तो उधर धोखा दे रहे हैं, कान में जनेऊ लगा के बैठ जाते हैं, माता-पिता को ले भाई धोखा दे रहा हूँ, मानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी करूँगा, तुम्हारी भावना आहत नहीं होने दूँगा और इधर आके कुछ अलग राग अलाप रहे हैं। आप किसको-किसको धोखा आपने ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोहरा जीवन जी रहे हैं और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं, इधर भी, उधर भी, घर भी, अरे माता को जो धोखा देता है उससे बड़ा फ्रॉड कौन होगा? कौन व्यक्ति होगा जो माता को ही धोखा दे देगा? आप माता को ही धोखा दे दे रहे हैं पूजा-पाठ में। मैं बोलिए। किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, उनको सब मालूम है। लेकिन जो अच्छा है उनको मालूम है, मालूम मतलब वो आपकी भावना का ख़्याल नहीं रख रही हैं। आप ये कहना चाहते हो कि आपकी माता को सब पता है कि मेरा बेटा जो है नहीं मानता है, लेकिन वो आपकी भावना का ख़्याल नहीं रख रही हैं। आप ये कहना चाहते हो? भाई इमोशनली अटैच्ड होते हैं लोग इन सब चीज़ों से, आपको पता होना तो चाहिए इसका मतलब ये कि कहना चाह रहे हो जब कि लोग आप माता पे ज़्यादती कर रहे हो और माताजी आप पे ज़्यादती कर रही हैं। तो मैं तो उसमें रेज़िस्ट नहीं करता हूँ, तो ज़्यादती कैसे हुई? मेरे बताइए को ना। तो उसमें कोई अभी बुराई नहीं आप कह लगती। रहे हो मैंने कि मैंने उसकी मैंने उस पे अडॉप्ट कर लिया ना, मैंने उसके अभी अपनी तो आप बोली बना ली। जनेऊ नहीं पहने हो। लेकिन ब्राह्मण जो है हमेशा जनेऊ पहन के रहता है, आप जनेऊ नहीं पहने हो। तो हुँ? भाई मैं वो वाला ब्राह्मण नहीं हूँ ना, मेरे पे वो चीज़ें लागू ही नहीं होती हैं। मैंने बोला तो कौन-सा सही। ब्राह्मण है भाई? आप कौन-सा ब्राह्मण तो वही तो हैं? मैंने बताया भाई, मैं तो मेरा तो जो ब्रह्म है, कहाँ? अरे तो जिसको जो आप उनका कह ब्रह्म रहे हो जो ब्राह्मण है, उनका हुँ, ब्रह्म जो हुँ। है वो परम ईश्वर और भगवान जो भी हैं वो हैं। मैं कह रहा हूँ ब्रह्म एक्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो इसका क्या मतलब समझ आपकी माताजी कौन से ब्रह्म की पूजा करवाती हैं? वो तो उन्हीं की कराती हैं, ट्रेडिशनल जो हिंदू उसमें मतलब माने जाते हैं भगवानों के, वो तो उन्हीं के करते हैं। आप बट मैं तो पिताजी आपके? वही है अरे भाई सेम चीज़ है भाई, क्यों ज़बरदस्ती उसमें वो जो पता है वही क्यों पूछ रहे हो? अच्छा जी। अच्छा कितने लोगों को लेकिन आप चेंज कर पाए हैं अपनी तरह कि ब्रह्म हम जान गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर जनेऊ पहन लो, ज़रूरत पड़ने पर आप बकरा का मांस भी खा लो, चिकन सब खा लो, हुँ? और भाई फिर ब्राह्मण भी बने रहो। हुँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है जिसको मैंने चेंज किया, वो है मैं खुद। अच्छा जी। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि चेंज हुआ कैसे? क्योंकि आपकी जर्नी तो आपके च साइंस जर्नी है, बट हमारी जर्नी तो थोड़ी सिंपल है। मुझे तो आप में कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। मुझे तो आप में वो दिख रहा है कि सबसे वो ब्राह्मण हैं जो पूरी दुनिया को धोखा देंगे। पता है? वो ब्राह्मण ज़्यादा अच्छा है जो कहता है कि मैं जात-पात मानता हूँ। वो ब्राह्मण ज़्यादा अच्छा है जो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं। पता है क्यों? सब लोगों को पता होता है कि ये ब्राह्मण जो है ना, ये जातिवादी है, अपने धर्म को मान रहा है, उसका धर्म ही वही है। सब लोगों को डिफाइंड होता है। आपका क्या है कि आप जो हैं, कह तो रहे हैं कि ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, फिर कह रहे हैं जनेऊ पहनते हैं, फिर कह रहे हैं जनेऊ पहन के पूजा-पाठ में बैठ जाते हैं। पूजा-पाट होता है, अगर बिना जनेऊ के आप बैठ जाएँगे तो क्या होगा वहाँ पे? नहीं, वो जिसका हो बताइए। रखा होता है उसको बोला जाता है कि आप पहन लो, और मैं बड़ा हूँ घर में तो चेक इसलिए भी। करते हैं क्या? बट जो ये चेक ये कर जो ये जो चेक ये जो करते आप हैं लेफ्ट क्या? राइट बता रहे चेक करते हैं क्या वहाँ पे जनेऊ? कि आप पहने हैं कि नहीं पहने? हैं, नहीं चेक नहीं करता कोई ऐसे। तो फिर? जब चेक नहीं करते हैं तो फिर आप कैसे पहन के बैठ जाते हैं? तो बाद में देखें, मेरे को पता अजय चला जोशी हाँ जी। बाद में पता चल जाएगा बताइए। आप जो हैं देश सुधार के आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को सुधार लिए हैं और आप जो हैं दुनिया को धोखा दे रहे हैं। आपको इस बात का डर सता रहा है कि आप जनेऊ नहीं पहनेंगे, पूजा में बैठ जाएँगे तो आपकी चटनी कूट दी जाएगी। किसको धोखा दे रहे हैं अजय जोशी? आप चटनी कूट ज़िंदगी भर जाएगी, इसी तरह से चटनी कूट हाँ, बता रहा हूँ जाएगी, ना, आप ये जो शब्द ज़िंदगी भर सुने अजय जोशी, आप ज़िंदगी भर घूम-घूम के ना इसी तरह से सबको धोखा दीजिएगा। सच्चाई ये है कि आप ज़िंदगी भर इसी तरह जनेऊ पहनते रहेंगे, जहाँ मौका आएगा वहीं अपना ब्राह्मणवाद करते रहेंगे। आप ब्राह्मणों की यही दिक्कत है सबसे बड़ी, कि आप लोग कभी भी सही होके सही वे में नहीं आते हैं। आप क्या करते हैं, आपको सच्चाई पता चलता है, सारे ब्राह्मणों को पता है कि भगवान नहीं है, सारे ब्राह्मणों को। लेकिन जिसने अपना धंधा बना हुँ, लिया है, वो जानबूझ के पूजा करेगा। जानबूझ के करेगा, 10 लोग को और दिखा के पूजा करेगा। अगर उसके घर में ऐसा किसी की ऐसा नौकरी होता लगी है?
होता है ना, वो जानता हूँ ना मैं, हाँ, पूरी कहानी जानता हूँ। अगर उसके हाँ, घर में किसी बच्चे का नौकरी लग गया, तो वो 10 लोगों से गाएगा कि प्रभु इन प्रभु की कृपा हो गई और क्या होगा कि 100 ओबीसी जो है वो सोचेगा पंडित जी का लड़का इसीलिए पास कर गया क्योंकि वो पूजा करवाए थे। अब 100 घर का एससी-एसटी का जो बाप है, ओबीसी के जो पिताजी हैं, वो ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करवाना शुरू करेंगे। इनके बच्चे का कभी नहीं होगा। इंटरव्यू से भी छँटाएँगे, उधर से भी पैसा भी जाएगा, उसको पता है ब्राह्मण को कि हमारे बच्चे का कैसे हुआ है। तो आप लोगों का हाँ, तो खेल आप जो है ना आपने वो जो हम सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन आपने अ, जो ग्रंथ दिखाए आपने जो ग्रंथ दिखाए, आपने हुँ, बताया कि पूजा हुँ, पाठ करेंगे, तो आपने शायद शायद आपने किसके नया लिए? ग्रंथ नहीं सुना है ना अभी, जिसका कि पहला देखें श्लोक आ चुका है। देखें अजय जोशी, आप लोग जो है ना, जो ग्रंथ लिखे हैं ना, ये हम लोगों के लिए कभी नहीं लिखे थे। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी को कभी धर्म ग्रंथ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। हम लोग नहीं जानते हैं कि आप ये कहानियाँ इस तरह की कहानियाँ, ये बकरा खाओ, जंगली सूअर खाओ, मुर्गा मीट, मछली किससे पितर, ये सब आप लोगों ने लिखा। आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हो। सब काम आप किए हो। हम लोगों का कुछ भी लेना-देना नहीं है भाई। हम लोगों का रत्ती भर उससे लेना-देना नहीं है। लेकिन आज जब उसको धर्म बना के पेश कर रहे हो, तब हमें उसको खोलना पड़ रहा है। ये है अजय जोशी। चलें, आज भी आखिरी ही टाइम पे आए हैं आप, तो आज भी काफ़ी है।